हेलो गाइस, आज प्रोबेबिलिटी करते हैं। प्रोबेबिलिटी में स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र 10th ग्रेड का एक्सरसाइज 5.1 न्यू सिलेबस। ठीक है, तो मेन बात होती है कि यहाँ पे क्वेश्चन देखो पूछा गया है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पॉसिबिलिटीज़ मालूम करनी है। पॉसिबिलिटीज़ मतलब आपको ऑलरेडी पता है, मैंने पॉसिबिलिटीज़ ऑलरेडी बताया। अगर आप एक कॉइन टॉस करते हो तो पॉसिबिलिटीज़ कितने आएंगे? 2 आ जाएंगे। अगर कॉइन 2 टॉस करते हो तो पॉसिबिलिटीज़ कितने? 4 आएंगे। उसी को पॉसिबिलिटी बोला जाता है। तो यहाँ पे उसको पी ऑफ एस भी बोल सकते हैं, दैट इज सैम्पल स्पेस बोला जाता है। पी ऑफ एस मतलब जो भी पॉसिबिलिटीज है वो लिखना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला है, वनिता नोज फॉलोइंग द साइट्स ऑफ महाराष्ट्र शी प्लानिंग टू विजिट एंड वन ऑफ देम हर समर वेकेशन। तो कुछ प्लेसेस दिए हैं, उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है देखो। सबसे पहले अजंता दिया है, महाबलेश्वर लोनासवर दिया है, ताडोबा दिया है, अम्बोला दिया है, रायगढ़ दिया है, ये 2-3 दिए। तो काउंटिंग करते हैं कि भाई कितने सारे इसके प्लेसेस दिए, विजिटिंग प्लेस। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 प्लेसेस दिए। तो इसकी पॉसिबिलिटी कितने आएंगे बेटा? टोटल 8 प्लेसेस मतलब विल गेट पॉसिबिलिटी विल बी पी ऑफ एस इज इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। ठीक है, एस का मतलब सैम्पल स्पेस होता है। सैम्पल स्पेस मतलब जो पॉसिबिलिटी है उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 8 बोल के लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, एनी डे ऑफ वीक, एनी डे ऑफ वीक इज टू बी सेलेक्टेड। मतलब एनी डे ऑफ वीक इज टू बी सेलेक्टेड मतलब आपको पता है कि भाई एक वीक में कितने डेज रहते? एक वीक में 7 डेज रहते। कितने रहते? 7 डेज। तो पॉसिबिलिटी कितनी आएंगी अपन को? P of S is equal possibilities are will get how many possibilities are there? 7 possibilities। समझ में आ रहा ना? पॉसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर समझ लो आपके पास 52 कार्ड्स है, एक पैक है, उसमें कितने कार्ड्स रहेंगे? टोटल 52। तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी आएंगी अपने को? 52 कार्ड आएंगी। ओके, अगर समझ लो कि भाई अगर आपने डायस है, डायस में एक डायस में कितनी पॉसिबिलिटीज रहती है? एक डायस अगर थ्रो करते हो तो कितनी पॉसिबिलिटीज आएंगी? उसमें 6 पॉसिबिलिटीज आएंगी। अगर 2 डायस फेंकते हो तो कितनी पॉसिबिलिटी आएंगी? टोटल 36 पॉसिबिलिटी है। क्योंकि मैंने डायस के बारे में आपको इसके पहले एक्सप्लेन किया है, बस अच्छे से ध्यान देना, वो बेसिक अच्छे से करे तो ये एक्सरसाइज आके बंद करके निकल जाता है। ठीक है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। राइट, 2 क्वेश्चन कंप्लीटेड। तो गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो बेटा क्या बोला गया है, सेलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। आपको पता है ऑलरेडी कार्ड्स कितने होते हैं टोटल? एक पैक में 52 कार्ड्स होते हैं, दोनों को अलग अलग डिवाइड किया जाता है। 26 राइट, 26 ब्लैक, उसमें 13 अलग डिवाइड किया जाता है। ओके, और इधर 13 अलग डिवाइड किया जाता है, रेड डायमंड और डिफरेंट। आपको मैंने कल एक्सप्लेन किया था ऑलरेडी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सेलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर द? टोटल पॉसिबिलिटीज विल गेट P ऑफ S इज इक्वल टू पॉसिबिलिटीज आर 52 कार्ड्स। राइट, तो उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में वही बोला है, वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज राइट ऑन ईच कार्ड, सेलेक्टेड 1 कार्ड रैंडमली। ठीक है, आपको बताया कि भाई अगर 10 से काउंट करते हो तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितने आएंगे? 11 आएंगे। अगर 10 को छोड़ेंगे तो 9 आएंगे। तो बट अपन को क्या बोल रहा? फ्रॉम 10 बोला तो 10 पॉसिबिलिटी में आ जाएगा। तो इसलिए अपने को टोटल पॉसिबिलिटी कितने आएंगे? 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। How many possibilities? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। How many possibilities are there? 11. P of S is equal to 11. This is your first exercise 5.1 completed only for the possibilities. Okay, thank you.